The year was 1997. The month was April. And decision was taken not by the husband of the house, but by the wife of the house. इंडिया में एक गलतफहमी है, एक भ्रम है, एक भ्रांति है, जो अच्छे डिसीजन हस्बैंड लेते हैं और रॉन्ग डिसीजंस वाइफ लेती हैं। भूल जाओ, have confidence. You are the ones who will wear the pant in the house in the coming months, in the coming years. Yes, my wife took the decision to change her life. उनके पास भी चॉइस था। She was a very successful homemaker. दो सुंदर सुंदर होनहार बच्चे हमारे पास थे। I used to work in a corporate world as manager. उस जमाने से हिसाब से मेरे पास 2 रूम का फ्लैट था, एक मारुति 800 थी। कहने के लिए मिडिल क्लास मीडियोक्रिटी में हम रह रहे थे। कामनी जी चाहती तो वो भी श्रीमती झा बन के सारी लाइफ बिता सकती थी। चाहती तो वो भी अपना बुटीक को और बड़ा कर सकती थी। चाहती तो पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन लेके शायद कोई टीचिंग जॉब भी ले सकती थी। But she decided not to change her life only, she decided to change our life. The इतिहास of Jha family, the geography of Jha family, the history of Jha family that happened, जो हमारा turning point था May April 1997। आज भी आप उसी मुकाम पे हो। आपके पास भी चॉइस है इस मीटिंग के पास, जिंदगी वैसे ही चलाएं या जिंदगी को बदलें। Yes, I am a very successful person. I am not a modest person. लोग मुझसे पूछते हैं, what is success? किसी का मानना है success means lot of money. किसी का मानना है success means to succeed with effort. किसी का मानना है सक्सेस मीन्स आपके पास बहुत भाग्य है, बहुत गुड लक है। मेरे लिए सक्सेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, सक्सेस इज अ जर्नी। सक्सेस एक रास्ता है, बट इट इज नॉट अ जर्नी ऑफ डिस्कवरी। इट इज अ जर्नी ऑफ डिस्कवरी, बट डिस्कवरी नॉट ऑफ वेल्थ। इट इज नॉट अ जर्नी ऑफ डिस्कवरी ऑफ न्यू आइडियाज। इट इज अ जर्नी ऑफ डिस्कवरिंग योरसेल्फ। सक्सेस बताता है आपकी हैसियत, सक्सेस बताता है आपका औकात, सक्सेस बताता है कि आप कौन हो। यस, यदि आप आज सक्सेसफुल हैं तो आप अपने आप से पूछ सकते हैं जो आप कौन हो। सक्सेस को हम कैसे मेजर करते हैं? एक डॉक्टर अपने सक्सेस को मेजर करता है कितने पेशेंट को उसने स्वस्थ बनाया है। एक लॉयर अपने सक्सेस को मेजर करता है कितने केस उसने जीता है। बट मेरी परिभाषा ऑफ सक्सेस कुछ अलग है। मेरी परिभाषा ऑफ सक्सेस है आपके पास क्या चॉइस है। चॉइस का मतलब ये नहीं होता है जो आज खाना है या नहीं खाना है। हेलो, सक्सेस का मतलब ये नहीं होता है जो आज घर में खाना है या आज बाहर खाना है। सक्सेस का मतलब होता है मैरियट में खाना है या आईटीसी सोनार बंगला में खाना है। सक्सेस का मतलब ये नहीं होता है जो उबेर पे जाना है या ओला पे जाना है या नहीं जाना है। सक्सेस का मतलब होता है BMW पे जाना है या मर्सिडीज पे जाना है। सक्सेस का मतलब ये नहीं होता है जो आपके बच्चे जादवपुर में पढ़ेंगे या प्रेसिडेंसी में पढ़ेंगे। सक्सेस का मतलब होता है आपके बच्चे हार्वर्ड में पढ़ेंगे या स्टैनफोर्ड में पढ़ेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर सक्सेसफुल व्हेन यू हैव अ चॉइस। आस्क योरसेल्फ, डू यू हैव अ चॉइस? डू यू हैव अ चॉइस? एंड चॉइस तभी आता है जो आपके पास कितना कैश है। जब मैं छोटा था तो मेरी नानी कहा करती थी, बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। राइट? वो नानी के जमाने में भी सच था, वो माँ के जमाने में भी सच था, वो मेरे जमाने में भी सच है। मेरी बेटी अदिति के लिए भी वही सच्चाई है और आगे पुश्तों में भी वही सच्चाई है। दुनिया में आपकी सक्सेस और चॉइस एक ही चीज से आता है, आपके पास कितना कैश है। और मैडम, कैश हवा में होता है। हेलो,
कैश हवा में होता है। यदि ऐसा नहीं होता नवनीत, तो 2G और 3G स्कैम नहीं होता है, वो भी हवा ही में होता है। यस और नो? राइट। द कैश पाने के लिए 4 चीजों की जरूरत है। उसका भी स्पेलिंग कैश ही है, बट के से है, KASH। चाहे आप ऑरिफ्लेम में हो, चाहे आप होम मेकर हो। कितने लोगों को खाना अच्छा बनाना आता है? हेलो, हाथ उठाओ। अच्छा, खाना बनाते हो, अच्छा या बुरा, डजंट मैटर। हस्बैंड बता देंगे कैसा बनता है। प्लीज रेज योर हैंड, बी ऑनेस्ट। कितने लोग कभी ना कभी खाना बनाते हो? गुड। यू नो, सक्सेस इन कुकरी में भी वही फॉर्मूला लगता है जो सक्सेस इन ऑरिफ्लेम में लगता है, सक्सेस इन बिजनेस में लगता है, सक्सेस इन एग्जामिनेशन में लगता है, सक्सेस इन लाइफ में लगता है। आपको 4 ही चीजों पे ध्यान देना है। कितने चीजों पे? 4 चीजों। के फॉर नॉलेज। खाना बनाने के लिए किस चीज की नॉलेज चाहिए? रेसिपी की नॉलेज चाहिए। यस और नो? तो हमारे बिजनेस में हमारा रेसिपी है प्रोडक्ट ट्रेनिंग, हमारा रेसिपी है बिजनेस ट्रेनिंग, हमारा रेसिपी है प्रेजेंटेशन। एज सिंपल एज दैट। आपको जानना है जो वेलनेस किस किस इंग्रेडिएंट से बना है। नाइट क्रीम क्यों यूज करते हैं, डे क्रीम क्यों यूज करते हैं। नॉलेज ऑफ प्रोडक्ट, नॉलेज ऑफ बिजनेस, नॉलेज ऑफ कस्टमर, नॉलेज ऑफ अपलाइन, नॉलेज ऑफ डाउनलाइन, नॉलेज ऑफ कंपनी पॉलिसी, नॉलेज ऑफ सक्सेस प्लान। आपकी नॉलेज कंप्लीट होनी चाहिए यदि आपको बहुत कैश कमाना है। छोटा कैश कमाना है, छोटा टाइटल लेना है, छोटे सपने हैं, तो नॉलेज छोटा भी चल सकता है। बट आपको यदि प्रेसिडेंट डायरेक्टर बनना है तो आपको फुल एंड कंप्लीट नॉलेज एंड अप टू डेट नॉलेज। इस महीने का भी हर प्रोडक्ट का जो लॉन्च हुआ है उसका नॉलेज। नॉलेज के बाद आता है एटीट्यूड, ए फॉर एटीट्यूड। एटीट्यूड एंड इमोशन दोनों भाई बहन हैं। क्या हम परिवार को इमोशन के बिना चला सकते हैं? एकदम नहीं। ट्राई मत कीजिएगा, बच्चे यतीम हो जाएंगे और हस्बैंड डाइवोर्स दे देगा। राइट? तो जिस तरह परिवार चलाने के लिए इमोशन की जरूरत होती है, हमारे बिजनेस भी चलाने के लिए एटीट्यूड एंड इमोशन की जरूरत होती है। ऑलवेज बी पॉजिटिव। कभी भी ग्लास खाली नहीं होता है, आधा खाली। ग्लास हरदम आधा भरा होता है। सक्सेस प्लान कभी भी डिफिकल्ट नहीं होता है। डिफिकल्ट क्या होता है? आपका चलना डिफिकल्ट होता है। तो पॉजिटिव। एक बार हेनरी फोर्ड से पूछा गया कि एटीट्यूड के बारे में आपका क्या नजरिया है। उन्होंने कहा, बरखुदार, माय एटीट्यूड डिटरमिन्स माय ऑल्टीट्यूड। मैं किस ऊंचाई पे जाऊंगा वो डिपेंड करता है मेरा क्या एटीट्यूड है। थर्ड है एस फॉर स्किल। अप्लाइड नॉलेज को हम स्किल कहते हैं। कोई मेडिकल किताब पढ़ के, ग्रेज एनाटॉमी पढ़ के कोई डॉक्टर नहीं बनता है। कोई आईपीसी पढ़ के या सीआरपीसी पढ़ के लॉयर नहीं बनता है। जब ग्रेज एनाटॉमी, जब आईपीसी और सीपीसी को हम अप्लाई करते हैं तभी हम डॉक्टर बनते हैं, तभी हम लॉयर बनते हैं। तो हमारे बिजनेस में भी जब हम अपनी प्रोडक्ट नॉलेज को, जब हम अपनी बिजनेस नॉलेज को रोज 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 लोगों में बांटते हैं और रिक्रूट करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, तभी हम कह सकते हैं हमने स्किल हासिल की है। तो थर्ड थिंग क्या है? स्किल। लास्ट एंड नॉट द लीस्ट इज H फॉर हैबिट, आदत। साइकोलॉजिस्ट ने कहा है, प्रज्ञा भी कहती हैं, जो कोई काम हम 90 डेज करते हैं तो वो एक हैबिट बन जाती है। और कंपनी ने एक प्रोग्राम लाया था करीब 1.5-2 साल पहले, 90 डेज। आप लोग सब शायद भूल गए क्योंकि आपने उसको अपना हैबिट ही नहीं बनाया। राइट? मैं आपके साथ एक शेयर करना चाहता हूं। कोई काम को आप 10,000 घंटे करते हैं, वो हैबिट नहीं बनती है, वो आपकी जीन्स तक चली जाती है। यदि हैबिट को जेनेटिक में करना है तो डू एनीथिंग फॉर 10,000 आवर्स एंड वो आपके कन कन में, आपके एवरी सेल्स में चला जाएगा। आप सोओगे तो
रिक्रूट होगा, आप जागोगे तो रिक्रूट होगा। कवि हरवंश राय बच्चन ने एक बार कहा था, मैं खड़ा होके करता हूँ, मैं लेट के करता हूँ, मैं बैठ के करता हूँ, मैं सो के करता हूँ, मैं खा कर करता हूँ, मैं जाग के करता हूँ। तो लोगों ने पूछा क्या करता हूँ, तो कविता करता हूँ। राइट? तो क्या हेलो, क्या आप कह सकते हैं मैं खड़ी होके करती हूँ, मैं बैठ के करती हूँ, मैं लेट के करती हूँ, मैं सो कर करती हूँ, मैं नाच कर करती हूँ, मैं गा कर करती हूँ, मैं ऑरिफ्लेम करती हूँ। यस, शाम आगे बढ़ रही है। And Magnus, this is the picture of the great Hercules, part of the Greek mythology. He was the strongest man known in that part of the world at that time. वो बहुत प्रसिद्ध रेसलर थे, बहुत प्रसिद्ध वेट लिफ्टर थे। एक बार में 100 लोगों को वो हरा सकते थे। पर जब वे यंग थे, 20-21 साल के थे, तो अपने फादर के पास गए और उन्होंने कहा, पापा मैं बहुत स्ट्रांग बनना चाहता हूं। I want to beat anyone and everyone in the world. His father said, I'll tell you something. Will you do